Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. स्टूडेंट आपने एक लाइन सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इट मीन्स कि आप किसी काम की कोशिश करते रहिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार तो आप परफेक्शन में आ ही जाएंगे। तीसरी बार तो आपसे परफेक्टली वो हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट कोशिश करते रहिए। आपने देखा होगा कि एक मकड़ी होती है, जब वो दीवार पर चढ़ती है तो वो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर कोशिश करती है वो। ऐसे ही जब लास्ट में वो चढ़ जाती है, सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है। ऐसे ही आप कोशिश करते रहिए बेटा, और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। स्टूडेंट पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम प्रिंसेस सितंबर का। और फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो प्रिंसेस सितंबर की 8 सिस्टर्स होती हैं वो उसको प्रोवोक करती हैं, उसको बहकाती हैं कि वो उस बर्ड को केज में डाल दे। तो वो जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो उनकी आज्ञा को ओबे करती है या डिसओबे करती है। अब हम सेकंड पार्ट में रीड करेंगे। 2. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. अब प्रिंसेस सितंबर चिंतित होती है क्योंकि जो बर्ड है उसका वो चला जाता है बाहर। ऐसा लगता है कि प्रिंसेस सितंबर को कि उसको बहुत देर हो गई है आने में, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। व्हाट विद हॉक्स, हॉक्स होते हैं कि बाज, एंड विद स्नेयर्स, स्नेयर्स मीन्स जो जाल बिछाते हैं शिकारी, कहीं जाल में तो नहीं फंस गया, या हॉक्स ने उनको तो कुछ नहीं कर दिया, किसी परेशानी में, ट्रबल मीन्स परेशानी, या फिर किसी परेशानी में तो नहीं आ गया। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, इसके साथ साथ, बिसाइड्स मीन्स इसके साथ साथ वो कहीं प्रिंसेस सितंबर को भूल तो नहीं गया। ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर किसी और से प्यार करने लगा हो, किसी और के साथ रहने लगा हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। शी विज्ड ही वर सेफली बैक अगेन, वो तो यही आशा करती है प्रिंसेस सितंबर कि बस वो सुरक्षित रूप से वापस आ जाए। Suddenly, Princess September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. अब सडनली मीन्स अचानक, अचानक प्रिंसेस सितंबर एक ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनती है। ये पक्षी की आवाज़ है। जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने कान के बिल्कुल पीछे। और उसने देखा कि लिटिल बर्ड हो जो धीरे से उसके कंधे पर आकर के बैठ जाता है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड, वो इतने धीरे से, अलाइटेड मीन्स लैंड, बैठ जाता है, सो दैट सॉफ्टली, सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, कि उसको उसकी आवाज़, बैठने की आवाज़ और आने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आई वंडर्ड व्हाट एन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। आई थॉट यू वुड wonder that, said the little bird. The fact is, I very nearly did not come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. I wondered, मुझे आश्चर्य था कि आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। प्रिंसेस सितंबर बोलती है बर्ड से अपने। I thought you would wonder that. तो बर्ड कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम चिंता में होंगी, तुम सोच भी रही होंगी ऐसा। द फैक्ट इज दैट आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टुनाइट एट ऑल। सत्य तो यह है कि मैं आज रात आने ही वाला नहीं था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे। मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने आज एक पार्टी दी है और वो मुझे कह रहे थे सभी कि तुम आज यहीं रुक जाओ, बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्जियस, पर फिर मैंने सोचा कि तुम्हें चिंता होगी, इसलिए मैं लौट आया। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest, and she made up her mind to take no more risk. She put up her hand and took
अंडर द सर्कमस्टेंसेस, अब इन परिस्थितियों में जब उसकी 8 सिस्टर्स उसको प्रोवोक करती हैं, बहकाती हैं, तब ये ऐसा रिमार्क था पक्षी ने जो दिया था अभी कि मैं तो आने ही वाला नहीं था, तो इससे जो है द लिटिल बर्ड ने जो ऐसा रिमार्क दिया, तो उससे जो प्रिंसेस सितंबर थी उसका जो दिल था वो धम मिस धड़कने लगा। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो रिस्क, और उसने सोचा कि अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, और वो पक्षी को अपने हाथ में उठाती है, होल्ड ऑफ द बर्ड, पक्षी को पकड़ती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" Hold of the bird, उस बर्ड को पकड़ लेती है प्रिंसेस सितंबर। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, सस्पेक्ट मीन्स संदेह। अब जो बर्ड था उसको कोई संदेह नहीं हुआ कि इसने मुझे क्यों पकड़ा। ही वॉज सो सरप्राइज्ड, पर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज, जब वो उसको केज के पास ले गई। पोप्ड हिम, पोप्ड मीन्स रखना, पुट, उसको रख दिया। इन मीन्स अंदर, पिंजरे के अंदर रख दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसको रख करके दरवाजा, केज का जो दरवाजा था वो बंद कर दिया कुछ क्षण के लिए। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, कुछ भी नहीं बोल पाया। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च, पर थोड़ी ही देर के बाद वो आइवरी पर्च होते हैं जो तार लगे होते हैं, जो सरिया बाहर लगी हुई होती है, उनको कहते हैं, जो जाल जैसा बना हुआ होता, उसमें वो पैर मारने लगा और उस फड़फड़ा करके कहने लगा कि ये क्या मजाक कर रही हो तुम। September, but some of Mama's cats, sorry, there is no joke, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer in there. Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. There is no joke. कोई मजाक नहीं है। प्रिंसेस सितंबर ने अपने बर्ड से कहा कि कोई मजाक नहीं है। I think you are much safer in there. मुझे लगता है कि तुम जो इस केज में ज़्यादा सेफ रहोगे। Well, just for this once I don't mind, said the little bird. अब छोटे पक्षी ने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर तुम ऐसा कर रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So long as you let me out in the morning, तो तुम ऐसा करना कि सुबह मुझे जल्दी खोल देना, उस पिंजरे से बाहर कर देना। He ate a very good supper and then began to sing. फिर उसने खाना खाया, supper means खाना, और खाना खाया और फिर गाना शुरू कर दिया। But in the middle of his song he stopped, पर आधा गाना गा करके वो रुक गया। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. Very well, said September, go to sleep instead. तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज इस तरह से गा पाऊँगा, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, क्योंकि आज की रात मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आज गा ही नहीं पाऊँगा। तो प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, तो तुम सो जाओ। इंस्टेड मीन्स ओके, गाना मत गाओ, सो जाओ। So he put his head under his wings and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, he was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. So he put his head under his wing. इसलिए उसने अपने सिर को अपने पंखों के बीच में रखा और एक ही मिनट में वो फास्ट में तेज नींद में, गहरी नींद में सो गया। September went to sleep too. September भी सो गई। But when the dawn means morning से before का समय होता है, जब सुबह हुई, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. तो पक्षी तेज से, वो बर्ड तेज से आवाज निकाल करके बोल रहा था। Wake up, she said. Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. You are much better off where you are, said September. Wake up. अब लिटिल बर्ड बोला, उठो, जागो, इस केज का डोर ओपन करो, एंड लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई,
एंड द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। देखो मुझे बाहर जा कर के उड़ना है और अभी ओस भी गिर गई होगी, तो मुझे बाहर निकालो। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर। तो सितंबर कहती है कि नहीं नहीं, तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो, यहीं रहो। let me out, said the little bird, and he tried to slip through the bars of the cage, but of course could not. let me out, मुझे निकालो, उस छोटे पक्षी ने चीखना शुरू किया। and he tried to slip through the bars of the cage, और उसने slip मिस निकलना, उसने निकलने की कोशिश की। बार्स मिस वही वो जो तार लगे होते हैं केज में। बट अफकोर्स कुडंट, पर वो निकल नहीं पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, उस दरवाजे के में भी उसने चोंच मारनी शुरू की। जो केज का दरवाजा था उसमें भी चोंच मारनी शुरू की। बट अफकोर्स ही कुडंट ओपन इट, पर वो फिर उसको नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, फिर 8 जो उसकी सिस्टर्स थी वो आ गईं और उन्होंने उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और उन्होंने कहा सितंबर से कि तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी एडवाइस मान ली। दे सैड he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. वो कहती हैं कि अब इसको इस पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी और वो ये भूल जाएगा कि कभी वो फ्रीडम में भी था, स्वतंत्र भी था। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. जब तक प्रिंसेस सितंबर का जो पक्षी था वो देखता है कि उसकी बहनें वहाँ होती हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलता है उनके सामने, और जैसे ही वो चली जाती हैं फिर कहने लगता है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर, आई हैव पुट यू in the case because I'm so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. Don't be such an old silly. अरे इतना मूर्खता, सिली मिस मूर्खता वाला काम मत करो, सितंबर ने अपने बर्ड से कहा। I have put you in the cage. मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है because I'm fond of you. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ तुम्हें। I know what's good for you. मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें एक सुगर का पीस दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out of the blue sky and never sang a note. परंतु जो छोटा पक्षी था वो कॉर्नर में खड़ा हो गया पिंजरे में और स्काई की तरफ देखता रहा। बट नेवर sang a song, पर उसने कोई गाना नहीं गाया। What is the good of sulking, said September. Why don't you sing and forget your troubles? क्या जिद लगा रख, सल्क मीन्स जिद, क्या जिद लगा रखी है तुमने ये, सितंबर उस पक्षी को बोलती है। Why don't you sing and forget your troubles? अरे तुम सारी परेशानियां भूल करके गाना क्यों नहीं गाते हो? How can I sing? answered the bird. बर्ड ने कहा मैं कैसे गा सकता हूँ। I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. I will take you out every day, she said. It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. I want see the trees. तो जो बर्ड है वो बोलता है कि मैं कैसे गा सकता हूँ, मुझे तो ट्रीज देखनी है, लेक देखनी है, राइस के फील्ड्स देखने हैं, मैं उनको ही देख कर तो गाऊंगा, हरियाली देख कर ही तो गाऊंगा, मैं ऐसे कैसे गा सकता हूँ। तो सितंबर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें रोज अपने साथ बाहर घुमाने ले जाया करूँगी। तो इट्स नॉट सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। अगर तुम मुझे पिंजरे में रखोगी तो वो तो वही बात है। द राइस फील्ड्स, द लेक और विलो ट्रीज जो हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं होंगे। मतलब कि जितना मैं यहाँ रहूँगा वही अगर तुम मुझे पिंजरे में बाहर ले जाओगी तो सेम थिंग रहेगी। मैं उससे उनको अच्छे से उनका आनंद नहीं ले पाऊँगा, और जब आनंद नहीं ले पाऊँगा, फ्रीडम में नहीं रहूँगा, तो मैं कुछ नहीं गा पाऊँगा। और इसलिए मुझे इस केज के बार्स में रह करके गाना नहीं गा सकता। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग and he would not eat a thing.
The princess was a little anxious at this. She asked her sisters what they thought about it. You must be firm, they said. The bird would not sing a song. अब उस बर्ड ने एक भी सॉन्ग नहीं गाया और ना कुछ भी खाया. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल अनग्जियस. अनग्जियस में चिंतित. अब प्रिंसेस को चिंता होने लगी. एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स. उसने अपनी सिस्टर से पूछा व्हाट दे थॉट अबाउट इट. आपकी क्या राय है इसके बारे में. यू मस्ट बी फर्म, दे सैड. उनकी सिस्टर्स ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल दृढ़, फर्म मीन्स दृढ़ रहना चाहिए अपनी बात पर. बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड. परंतु प्रिंसेस सितंबर ने अपनी 8 सिस्टर्स से बोला कि यदि वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सैड. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली अनकाइंड ऑफ हिज ओन गुड. Sorry, only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. September did not see how that was going to do her very much good. But they were 8 to 1 and all older than she. So she said nothing. Perhaps he will have got. But if he won't eat, he will die. That would be very ungrateful of him, they said. उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा होगा. He must know that you were only thinking of his own good. वो उसको समझ नहीं पा रहा है. वो 8 सिस्टर्स कहती हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है कि तुम उसकी भलाई के बारे में सोच रही हो. It is obstinate. Obstinate means जिद. ये उसकी जिद है. अगर वो जिद करता है, if he obstinate, यदि वो जिद करता है and dies, it will serve him right. तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा. and you will be well rid of him. और तुम उसे rid of means पीछा छुड़ाना. तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा. September did not see how that was going to be her very much good. September सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि अगर वो पक्षी मर जाएगा तो मेरा भला किस प्रकार से होगा, मेरी अच्छाई क्या है इसमें. But they were 8 to 1 and older than she. पर वो 8 थी और उनके सामने प्रिंसेस सितंबर अकेली. इसलिए उसने कुछ नहीं कहा. Perhaps he will have got. And next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay. Next day जब अगला दिन आया तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो जल्दी उठ गई. एंड शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस. और बड़ी ही अच्छी आवाज़ में खुश होकर के वो बोली गुड मॉर्निंग अपने बर्ड से. बट शी गॉट नो आंसर. पर उसने कोई जवाब ही नहीं मिला उसको. शी जम्प्ड आउट ऑफ हर बेड. वो अपने बिस्तर से जल्दी से उठी एंड रेन टू द केज. और केज की तरफ दौड़ी. शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई. उसने अचानक से क्राई चिल्लाना शुरू कर दिया. फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले. क्योंकि लिटिल बर्ड वहाँ पे लेटा हुआ था. एट द बॉटम ऑन हिज साइड with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand in lifted him out. She gave a sigh of relief, for she felt that his little heart was beating still. At the bottom on his side. अब उसने पिंजरे की बिल्कुल नीचे with his eyes closed, अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था. And he looked as if he were dead. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गया हो. She opened the door and putting her hand in lifted him out. उसको बाहर निकाल करके उसने दरवाज़ा खोला और उसको बाहर निकाला. She gave a sigh of relief. वो रो रही थी तो उसकी तेज से रोने लगी. For she felt that his little heart was beating. उसको बड़ा रिलीफ में थोड़ा आराम सा मिला कि जब उसने देखा कि पक्षी का जो हृदय था वो धड़क रहा था, उसकी नब्ज चल रही थी. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सैड. अब प्रिंसेस सितंबर कहती है अपने बर्ड से जागो जागो प्यारे पक्षी जागो. शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन हर लिटिल बर्ड. ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ दैट द बर्ड्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया प्रिंसेस सितंबर में. और उसके जो टीयर्स थे वो लिटिल बर्ड के ऊपर गिर गए. उसने अपनी आंखें खोली और देखा
कि वो अब पिंजरे में नहीं था। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ आई कैन सिंग आई डाई, ही सैड द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोल। देखो प्रिंसेस सेप्टेम्बर, अगर तुम मुझे पिंजरे में रखोगी तो मैं फ्री नहीं हूँ, और फ्री नहीं हूँ तो मैं गा नहीं सकता, और अगर मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊँगा। प्रिंसेस सेप्टेम्बर से उस लिटिल बर्ड ने कहा। प्रिंसेस सेप्टेम्बर तेज तेज से रोने लगी। देन टेक योर फ्रीडम, शी सैड, आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. Then take your freedom, she said. फिर प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा ठीक है, तो फिर तुम आज़ाद हो जाओ। I shut you in a golden cage. मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि तुम बस मेरे लिए ही रहो। But I never knew it would kill you. कि पर मैं नहीं जानती थी कि इससे तुम मर जाओगे। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे भी रहो खुश रहो। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल। उसने क्या किया, विंडो की जो सिल होती हैं, विंडो के पास जो चौखट के पास स्थान होता है उसको सिल कहते हैं, उसके ऊपर उसको प्यार से रख दिया और वो ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने अपना थोड़े बर्ड ने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सैड, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा जब तुम्हारी मर्जी हो आना और जब तुम्हारी मर्जी हो जाना, अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सैड द बर्ड। अब बर्ड ने कहा कि लिटिल प्रिंसेस सेप्टेम्बर, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, आई शैल गो फार अवे। मैं दूर जाऊँगा और वहाँ से मैं अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लाऊंगा तुम्हारे लिए, लर्न करके आऊँगा और मैं तुम्हारे लिए गाऊँगा। बट आई शैल ऑलवेज कम back and I shall never forget you. He gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. उसने कहा देखो मैं इस पिंजरे में रह करके स्टिफ में जकड़ गया हूँ, कितना मैं एक जगह बैठे बैठे जैसे वो हो जाते हैं ना थोड़े से परेशान से, वैसे हो गया वो। और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनोदर शेक, फिर वो अपने आप को दोबारा हिलाता है अपने पंखों को, और then he opened his wings and flew right away into the blue. But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of age, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did at last, and he sat on. तो then he opened his wings and flew right away into the blue. फिर पक्षी ने अपने पंख खोले, फड़फड़ाए उनको, और फिर नीले आकाश में उड़ गया। ब्लू मीन्स ब्लू स्काई। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स। जैसे ही वो उड़ा, लिटिल प्रिंसेस बहुत तेज रोना शुरू कर दिया। बस्ट इनटू टीयर्स, बहुत तेज से रोना शुरू कर दिया। For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. क्योंकि तुम किसी की खुशी को, जिससे तुम ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी खुशी को अपने लिए नहीं रख सकते। And with her little bird far out of sight she fell. इसलिए उसने अपने पक्षी के लिए भी ऐसा ही महसूस किया। All of a sudden, अचानक, very lonely, अपने आप को बहुत अकेला फील किया उसने। When her sisters knew, जब उसके सिस्टर्स को ये पता चला कि उसने पक्षी को छोड़ दिया है, तो वो सब मॉक मिस उसका मजाक बनाने लगी। दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और वो कहने लगी कि अब पक्षी कभी नहीं आएगा। बट ही डिड, परंतु एट लास्ट क्या हुआ, एंड ही सैट ऑन, वो पक्षी आ गया, एंड सैट ऑन सेप्टेम्बर्स शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कंधे पर बैठ करके, एंड आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथों से खाया, एंड उसके लिए बहुत अच्छा सा गाना गाया,
और ब्यूटीफुल जो सॉन्ग्स थे वो लर्न करके आया था बाहर जा करके उड़ करके, उसने वो सब सुनाए उसको। एंड फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी स्थानों से वो अच्छे अच्छे सॉन्ग लर्न करके आया था वो सब प्रिंसेस सितंबर के लिए उसने गाए। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर हमेशा अपनी विंडो को रात दिन खुला रखती थी। दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, कि जब भी कभी उसकी इच्छा करे, छोटे पक्षी की इच्छा करे, जब भी वो कभी अंदर बाहर आ सकता है और जा सकता है। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और उसके लिए भी अच्छा था, वो अब बहुत सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वॉज कैरीड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब वो बड़ी हो गई तो वो उसकी शादी हो गई किंग ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया के राजा के साथ, और उसको वाइट एलिफेंट के ऊपर बिठा करके उसकी राजधानी ले जाया गया जहाँ पे राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद हर देयर विंडोज ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल। और जो प्रिंसेस सितंबर की 8 सिस्टर्स थी वो कभी भी अपनी विंडो को खुला नहीं रखती थी, इसलिए वो और अगली हो गई, बुरी भद्दी हो गई, एंड उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट। जब वो उनकी शादी हो गई किसके साथ, राजा के काउंसिलर्स के साथ, एंड उनको टी और सियामीज की कैट दे दी गई। स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड नाउ। आई होप you enjoyed the story very well. So stay home, stay safe.